अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरकार कॉलेज स्मार्ट ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 183 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी आ चुका है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि सोफिया को अपने अमालों की सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है और बाला खातून ने इसका वो हशर किया कि सोच भी नहीं सकती थी। और ये अजाब इसके लिए मरने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। घोड़े के पीछे घसीट कर इसकी हड्डी पसली एक कर दी। और कॉलेज स्मार्ट ड्रामा सीरीज़ के मद्दाह भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे कि इस चुड़ैल और सुर्ख शैतान सोफिया को ऐसे ही घसीटा जाए और ज़मीन पर घसीट कर इसका वो हशर किया जाए कि किसी के साथ भी ऐसा ना हुआ हो। नाज़रीन किराम, सोफिया ने ऐसे जुल्म किए हैं और बाला खातून को वो ज़ख्म लगाए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कदम बाला खातून की बेटी को अगवा करना और फिर बाला को यकीन दिलाना कि उसकी बेटी मर चुकी है और फिर 10 से 12 साल के बाद उसे ये बताना कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है। और उस्मान गाजी और उसके कबीले को जो इसने गम पहुँचाए और बाला खातून की जगह किसी और औरत को जलाकर उसके बच्चों को दर्दनाक अजाब में मुब्तला करना। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, वो तो सब कुछ सह चुके हैं, अब बारी है इस शैतान की। और बाला खातून उस्मान गाजी इसका वो हशर करेंगे कि तारीख़ी ड्रामा सीरियल की लिस्ट में किसी पर भी इस तरह का जुल्म नहीं किया गया होगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसके अलावा बाला खातून के मुतल्लिक़ जो मैंने आपको बताया था कि बाला खातून आने वाली किस्तों में ये कपड़े पहनने वाली है, तो वो नए कपड़े आप लोग ट्रेलर में देख चुके हैं। इसके अलावा सोफिया की तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो नाज़रीन किराम, यही स्टाइल नई किस्त के ट्रेलर में आप लोग देख चुके होंगे जब बाला उसे घसीटती है। तो इसका मतलब है कि जब घसीटने वाला वो सीन शूट किया गया था तो उस दौरान इस अदाकारा को ये मेकअप किया गया था। और ट्रेलर में बाला खातून वो नए कपड़े भी पहन चुकी है और सोफिया एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बाला खातून के सामने घसीटती हुई नज़र आई है। तो नाज़रीन किराम, आपको ये सीन देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मद्दाहों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो सिनेरियो कैसा होगा जब बाला खातून कबीले आएगी और लोगों को मालूम होगा कि बाला ज़िंदा है, तो उस दौरान कबीले वालों का क्या हाल होगा। और बाकी पूरे कबीले की खुशी तो एक तरफ, लेकिन फातिमा खातून की खुशी देखने का मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपनी माँ के गम में सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला फातिमा खातून ही थी। और सगोत के अंदर जब अलाउद्दीन बे अपनी माँ की लाश उठाकर फातिमा खातून के सामने लाए थे, तो वो सीन देखकर पूरे कबीले समेत हम भी गम से भर गए थे। तो मद्दाहों की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश हलीमा और बाला का सिनेरियो देखने की थी जब उसे मालूम हो कि मेरी माँ ज़िंदा है। तो नाज़रीन किराम, आने वाली किस्त के ट्रेलर में यह सिनेरियो भी दिखाया गया है। और फातिमा ने जब ये देखा कि मेरी माँ ज़िंदा है और मेरे बाबा के साथ वापस आ चुकी है, तो ट्रेलर का ये सीन बहुत ही बाकमाल था। नाज़रीन किराम, मुझे वो वक्त याद आ गया जब अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 4 के अंदर अपने कबीले वापस लौटे थे, हालांकि कबीले वाले उसे दफना भी चुके थे। तो उस सिनेरियो के बाद अब कॉलेज स्मार्ट ड्रामा सीरीज़ के अंदर इस तरह का सीन हमें देखने को मिला है और आने वाली किस्त में यह सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसके अलावा भी ट्रेलर के और भी बहुत सारे अहम सीन्स थे जिन पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि बाला खातून सोफिया को कैसे पकड़ेगी और किस तरह आने वाली किस्त में हलीमा का राज फाश हो सकता है। बहरहाल किस्त के शुरू में चाहे वो लड़की मरियम हो या फिर कोई और हो, तो सोफिया उसे भगाने में कामयाब हो जाएगी। अब राज वहाँ से खुलेगा जब वो दवाई अलाउद्दीन के हाथ लगेगी जो मरियम इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन भाई ये तहकीक करेंगे कि ये दवाई किसके लिए इस्तेमाल होती है, तो उनको मालूम हो जाएगा कि ये दवाई भूलने की है और जिस शख्स को भी ये पिलाई जाती है उसे अपना सब कुछ भूल जाता है। फिर मालूम होगा कि बज़ंतीनी किले में एक बूढ़ा है जो ये दवाई बनाने में महारत रखता है। फिर नाज़रीन किराम, बाला खातून, होलोफेरा, गोंचा और अलाउद्दीन भेस बदल कर उस बूढ़े की तलाश में निकल पड़ेंगे। और पिछले ट्रेलर में ये जो आपने सीन देखे तो उस दौरान के शूट किए गए हैं जब ये लोग उस बूढ़े की तलाश में होंगे। इसके बाद नाज़रीन किराम, सोफिया को भी मालूम हो जाएगा कि बाला खातून उस शख्स की तलाश में निकल चुकी है जिसने ये दवाई बनाई थी। अब सोफिया का मकसद उस बूढ़े को वहाँ से निकालना होगा ताकि बाला खातून उसे पकड़ ना पाए, क्योंकि नाज़रीन किराम, अगर दवाई बनाने वाला यही शख्स है तो तिर्याक भी इसी के पास होगा और अगर ये दवाई नहीं बनाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो दवाई हलीमा तक भी नहीं पहुँच पाएगी और इसी तरह उसको अपना बचपन याद आ सकता है। लेकिन सोफिया अभी रास्ते में ही होगी कि अलाउद्दीन बे और बाला खातून वगैरह इसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। वहाँ सोफिया और बाला खातून का हकीकी मुकाबला होगा, क्योंकि पहले तो यह हमेशा बाला खातून के सामने किसी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब इसके पास कोई ढाल तो होगी नहीं, इसीलिए ये बाला खातून के हाथों पकड़ी जाएगी और फिर बाला इसे घसीट कर इसे अपने कबीले ले आएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह सोफिया ने बाला खातून को कैदी बनाकर घसीटा था। तो इससे मालूम हुआ कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। जो कुछ सोफिया ने किया था तो अब उसका बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। और नाज़रीन किराम, सोफिया को मारने से पहले इससे ये उगलवाना ज़रूरी होगा कि हलीमा कहाँ है।
और आने वाले किस्त के ट्रेलर में ये देखा गया है कि बाला उससे पूछ रही थी कि बताओ ऐ शैतान मेरी बेटी कहाँ है। बहरहाल नाज़रीन कराम, ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि ओलोगान और उस्मान गाजी से आमने सामने आ चुके हैं और एक सिनेरियो में उस्मान गाजी ओलोगान को धमकाते हुए नजर आए हैं और ऐसा मालूम होता है कि ओलोगान उस्मान गाजी के जाल में फंस चुका है। लेकिन नाज़रीन कराम, फिर दूसरे सीन में बुरहान बे को भी तीर लग चुका है और वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बुरहान बे भी जख्मी हो चुके हैं। कायो माज और शामिल अल्प वगैरह के साथ और भी बहुत सारे सिपाही ओलोगान के तीर का शिकार हो चुके हैं। अब ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि हकीकत में जान में फंसने वाला कौन है। उस्मान गाजी ने ओलोगान को फंसाया है या फिर ओलोगान उस्मान गाजी को फंसा चुका है। कि नई किस्त का ये सिनेरियो अलग होगा जिसमें उस्मान गाजी के अल्प्स को तीर लगे हैं और जिस सिनेरियो में उस्मान गाजी ओलोगान को धमकाते हुए नजर आए हैं तो ये सिनेरियो अलग है। और वाज़ेह तौर पर लगता ऐसे है कि इस सीन में उस्मान गाजी ने ओलोगान को अपने जान में फंसा लिया है, क्योंकि उस्मान गाजी के पीछे खड़े हुए अल्प जिनमें यूसुफ वगैरह शामिल हैं तो ये मंगोलों के लिबास में देखे गए हैं। तो इसका मतलब है कि उस्मान गाजी ने ओलोगान को मारने के लिए एक बहुत बड़ा खेल तरतीब दिया है। और वैसे नाज़रीन कराम, ट्रेलर का यह सीन जिसमें उस्मान गाजी ने ब्लैक कलर की पगड़ी पहनी हुई थी, तो यहाँ पर उस्मान गाजी की ड्रेसिंग हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब कि पगड़ी के साथ उस्मान गाजी, ओरहान बे, बुरहान बे और बाकी तमाम के तमाम अल्प्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं और उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाली किस्तों में इन्हें ऐसा ही दिखाया जाएगा। और वैसे भी तुर्की में इस दौरान बर्फ़बारी हो रही है और सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो इन अदाकारों को नंगे सर फिरने की बजाय सर पर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सर्दी की शिद्दत को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल नाज़रीन कराम, इसके साथ ही उस्मान गाजी आने वाली किस्त में मंगोलों को एक मरतबा फिर उस उड़ती हुई आग में धकेलने वाले हैं जो पहले उस्मान गाजी कई मरतबा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक मरतबा फिर उस्मान गाजी आने वाली किस्त में मंगोलों को उड़ना सिखाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना लग चुका है, तो कौरलो उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी सहरी और अफ्तारी के सीन शूट किए जाएंगे और ट्रेलर के अंदर एक मरतबा फिर से जरकुताई को उसी अंदाज में दिखाया गया है जिस तरह वो पहले हुआ करता था और लोगों को सहरी और अफ्तारी की दावत दिया करता था। लेकिन हाँ नाज़रीन कराम, एक चीज़ का ख्याल रखना कि सहरी और अफ्तारी का यह सीन आप लोग रात के वक्त देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े के साथ आप लोग इन्हें देखें और फिर आपके मुंह से भी पानी भर आए। बहरहाल होता तो कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही मैं अपनी बात कर रहा था। और वैसे कोशिश किया करें कि रमज़ान मुबारक के अंदर ये सारे ड्रामा सीरियल दिन के वक्त रोज़े के साथ देखने की बजाय रात के वक्त देखा करें। मैं जानता हूँ कि इस तरह के हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ के अंदर बेहयाई ना होने के बराबर होती है, लेकिन नाज़रीन कराम, फिर भी रोज़े की हालत में नामहरम मर्द या नामहरम औरत देखना रोज़े के सवाब को कम कर देता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद इस तरह के सीरियल देखा करें। बहरहाल नाज़रीन कराम, आपको इस नई किस्त का ये धमाकेदार ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उस्मान गाजी का ये पगड़ी वाला अंदाज़ आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है या फिर नंगे सर, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।